और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको वाकिफ करा देते हैं। विमेंस वर्ल्ड कप भारत चैंपियन बन चुका है विमेंस वर्ल्ड कप में, और पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ है। ऐतिहासिक मैच, ऐतिहासिक मुकाबला और ऐतिहासिक जो नाम भारत ने कर लिया है, इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है। हरमन ब्रिगेड ने इतिहास रच दिया है। 25 साल बाद नया चैंपियन विमेंस क्रिकेट की दुनिया को मिला है। और आपको बता दें कि भारत ने शानदार जीत दर्ज की है साउथ अफ्रीका को। आपको बता दें कि ढेर कर दिया है पूरी टीम को। वुमेन्स क्रिकेट को नया चैंपियन आखिरकार मिल चुका है। और मैच की हीरो अगर कोई बना है तो वो है शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, यानी वर्मा जी और शर्मा जी दोनों की बेटियों ने इस बार कमाल दिखा दिया है। भारत की बेटियों ने कमाल दिखा दिया और विमेंस वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। विमेंस क्रिकेट की दुनिया में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। आपको बता दें कि 52 साल का इंतजार, 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा कोई टीम यहां तक पहुंची थी फाइनल तक। साउथ अफ्रीका इससे पहले 5 बार फाइनल खेल चुकी है। भारत का ये तीसरा फाइनल था, लेकिन इस बार इतिहास रचा है। हरमन की टीम ने कमाल कर दिखाया। साउथ अफ्रीका की कप्तान ने हालांकि शतक जड़ा। वुल्फार्ड ने जबरदस्त तूफानी पारी 101 रनों की खेली, लेकिन एक के बाद एक जो विकेट बिखरे हैं, कप्तान के जाने के बाद जो हौसला खोया है साउथ अफ्रीका की टीम ने, कहीं ना कहीं वो कमजोरी भारत की ताकत बन गई। और आज भारत की बॉलिंग यूनिट ने जो कमाल कर दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसीलिए भी क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में सभी फैंस की एक ही शिकायत रही, सभी क्रिटिक्स की एक ही शिकायत रही कि बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा है, बॉलिंग यूनिट काम नहीं कर रहा है। लेकिन 299 रनों को डिफेंड किया है बहुत ही शानदार तरीके से दीप्ति शर्मा, जिन्होंने 4 विकेट लिए। शेफाली वर्मा जो है तो बैटर ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन आपको बता दें कि 2 विकेट, उन्होंने भी 2 अहम विकेट चटकाए हैं जब भारत को विकेट्स की दरकार थी। जब प्रार्थना कर रही थी हरमनप्रीत कौर को हमने लगातार देखा कि हर एक विकेट के बाद वो प्रार्थना कर रही हैं, चाह रही हैं कि इस बार वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो खिताब है, ये जो जंग है वो भारत जीते, वो खिताब घर आए। और जी हाँ, ये खिताब घर आ चुका है। हरमन ब्रिगेड पटाखों की आवाज आप सुन सकते हैं, हर जगह जश्न का माहौल है। क्रिकेट फैंस के लिए ये लम्हा कोई आम लम्हा नहीं है, ऐतिहासिक लम्हा है। आप देखिए, क्योंकि 2023 का जो नवंबर था, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया से जो मैच हारा था, अनडिफीटेड चैंपियन अगर भारत जीतता तो होता, लेकिन वो आखिरी मैच जब भारत हारा तो वो नवंबर का दर्द कहीं ना कहीं भारत के दिल में 2023 से दबा हुआ था। और सभी फैंस डरे हुए थे कहीं 2025 का नवंबर भी तो कहीं वैसा ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमारे भारत की शेरनियों ने भाई कर दिखाया है। और एशिया कप के बाद एक बड़ी उपलब्धि भारतीय क्रिकेट के लिए और भारतीय विमेंस क्रिकेट के लिए तो ये अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब सोचिए कि बीसीसीआई ने जिस तरह से इस बार महिला क्रिकेट पर फोकस किया, इस बार महिलाओं को सुविधाएं देने पर फोकस किया। पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप में महिलाओं को इतना बड़ा मौका मिला है और हरमन ब्रिगेड ने इतिहास रच दिया। 52 रनों से जीत हासिल की है। आपको बता दें कि 52 रनों से जीत हासिल की, 246 पर ही पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की टीम ढेर हो गई। आपको एक बार बता दें कि अगर भारतीय कप्तानी की बात करें, भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, तो ओपनिंग करने के लिए उतरी थी सबकी चहेती बैट्समैन स्मृति मंधाना, और प्रतिका रावल को रिप्लेस करके यहां तक पहुंची शेफाली वर्मा। आपको बता दें कि पिछले मैच में प्रतिका रावल चोटिल हो गई थी, जिसके बाद शेफाली को रिप्लेस किया गया, यानी वो खिलाड़ी जिसे मौका नहीं मिलने वाला था वर्ल्ड कप में। आप सोचिए कि कैसी किस्मत चमकी शेफाली की, या फिर यूं कहें कि भारतीय टीम की किस्मत चमकी है कि शेफाली को मौका मिला। और शेफाली ने आज ये दिखा दिया कमाल करके कि भाई हम भी किसी से कम नहीं है। जो शेफाली वर्मा ने आज जिस तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की है, ना सिर्फ बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी भी कमाल की रही। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले फैंस क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। तो फाइनली इंडिया जीत गई है एंड हमने सबको दिखा दिया कि हम लोग के जो बॉयज़ है वो टफ नहीं, हम लोग की वुमेंस भी उतनी ही टफ है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस एंड स्पेशली द टीम। जो इंडिया का स्कोर था वो 300 क्रॉस नहीं किया, क्या लगता है इंडिया 300 क्रॉस कर सकती है कि नहीं? आई डोंट थिंक अभी ये सब मैटर करता है, अभी जीत गए तो, बट हाँ डेफिनेटली वी वर थिंकिंग कि 300 विल बी अ गुड स्कोर, बट अभी हो गया है एंड वी हैव वन, सो ग्रेट न्यूज़। कौन से पॉइंट पे लगा कि इंडिया का जीतने का चांस था? कौन से इनिंग पे लगा या कौन से टाइम पे लगा, कौन से
ओवर में लगा? आई थिंक 20 ओवर्स के बाद लग गया था कि देर आर चांसेस, बट देन एज सून एज जैसे वीडियोस फिफ्थ वीडियो विकेट के बाद जैसे गिरने चालू हो गए, वी वर लाइक कि कब घर पे आ रहा है. तो चलिए बातचीत करेंगे, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. प्रत्यय, हम बातचीत कर रहे थे जब चर्चा में 2:30 बजे कि 300 का रन चाहिए, लेकिन कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और फाइनली 52 साल बाद फाइनल में पहुंचा भारत. 25 साल बाद नया चैंपियन मिल गया और ऐतिहासिक जीत भारत ने हासिल की है. किसको श्रेय देंगे आज की जीत का? बिल्कुल शिवालिका, पहले तो बहुत बहुत बधाई सभी भारतीयों को, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंट है ये. मैं समझता हूँ कि ये विमेंस क्रिकेट के लिए बड़ा मोमेंट नहीं है, ये क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि पहली बार भारत ने विश्व कप जीता है इस फॉर्मेट में. और मुझे लगता है ये एक बहुत बहुत आने वाले उज्जवल भविष्य की एक आज नींव रखी है इस भारतीय टीम ने, क्योंकि 1983 में जब कपिल देव की अगुवाई में भारत ने जीता था, उसके बाद क्रिकेट की सूरत और शक्ल किस तरीके से बदली भारत में, वो हम सब उसके गवाह रहे हैं. और मुझे लगता है कि ये एक वैसा ही एक बहुत बड़ा मोमेंट है. हरमनप्रीत कौर जिस तरीके की कप्तानी उन्होंने करी, शायद उन्हें भी पता था कि समय के खिलाफ उनकी जंग थी, क्योंकि ये अंतिम वर्ल्ड कप था उनके लिए. उम्र बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने जाते जाते, देखिए अभी वो क्रिकेट जरूर खेलेंगी, लेकिन मुझे लगता है एक विश्व कप उनका अंतिम था. और जिस तरीके का प्रदर्शन, जिस तरीके की अगुवाई उन्होंने करी, और जिस तरीके से आज भारत ने नर्व्स को कंट्रोल किया, क्योंकि देखिए ये मैच साउथ अफ्रीका जिस तरीके की साझेदारी थी, लॉरा वुलवार्ड जिस तरीके की इनिंग्स खेल रही थी, एक स्थिति लग रही थी शायद कि ये मैच कहीं पर भी जा सकता है. लेकिन भारत ने अंत में, जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि देखिए दबाव बहुत आवश्यक है हैंडल करना. साउथ अफ्रीका कहीं जो थोड़े से विकेट्स गिरे मिडिल ऑर्डर के, उसके बाद कहीं ना कहीं वो दबाव में आया, और मुझे लगता है कि भारत निश्चित तौर पर बेहतर टीम बनकर के उभरी. और जहां तक जीत के श्रेय की बात है शिवालिका, मुझे लगता है कि एक नाम जिस पर बहुत सवाल थे कि उनकी टीम में जगह बनती है या नहीं, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थी. प्रतीका रावल को इंजरी होती है, वो टीम में आ जाती है, और उसके बाद इस तरीके का प्रदर्शन बल्ले से और बल्ले के साथ साथ गेंद से, मुझे लगता है कि कहानी शायद ऊपर से लिखी थी शेफाली वर्मा के लिए कि उन्हें आकर के आज शायद ये करना था. और इतने बड़े मौके पर, इतनी बड़ी रात पर, एक ऐतिहासिक रात जो कभी नहीं भूलेगा भारत, उस दिन आकर के इस तरीके का प्रदर्शन जो उन्होंने किया है, बहुत बहुत बधाई की पात्र है वो. और मुझे लगता है कि बहुत खुशी और बहुत ही चैन की नींद आज पूरा भारत सोएगा, और वुमेन्स क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क मोमेंट है ये. बिल्कुल, मुझे नहीं लगता प्रत्यय कि आज भारत चैन की नींद सो पाएगा, क्योंकि वो खुशी इतनी ज़्यादा है, वो सेलिब्रेशन का मोमेंट इतना ज़्यादा है कि शायद आज सेलिब्रेशन चले देर रात तक, और लोगों के चेहरे पर जिस तरह की खुशियाँ, जिस तरह का उत्साह देखा जा सकता है, वो गवाह है कि कब से इंतजार कर रहे थे हम इस लम्हे का. हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. शरद जी, वो खिलाड़ी जिसको गेम में खेलना भी नहीं था, जिसकी किस्मत में शायद वो फाइनल वर्ल्ड कप लिखा हुआ था, वो आकर रिप्लेस करती हैं और बन जाती हैं जीत की हीरो. ना सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज, एक तूफानी पारी, बल्कि 2 अहम विकेट भी उन्होंने लिए. नाम शेफाली वर्मा, जैसे आप जानते हैं. ये फाइनल आप कह सकते हैं कि शर्माज के नाम रहा है. शेफाली शर्मा, दीप्ति शर्मा, और इन दोनों शर्माओं ने, मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि खेल खेल है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट का गौरव बढ़ाया है. और दक्षिण अफ्रीका को एक बार फिर मायूसी और उदासी हाथ लगी है. दक्षिण अफ्रीका के लिए भी दुख होता है कि वो हमेशा फाइनल मुकाबलों में आके जिस तरह से उसे परफॉर्म करना चाहिए वो नहीं कर पाता. लेकिन तारीफ करनी होगी, मैच में कई पल ऐसे थे कि जब ऐसा लगा कि वुलवार्ड जब तक थी कैप्टन, जिन्होंने फिर एक शानदार नॉक अपनी टीम के लिए खेला, और उसके अलावा क्लार्क जब थी जिन्होंने पिछले मैच में हमको हराया था भारत को, और वो जिस तरह से जब उन्होंने 3 चौके लगाए, हालांकि तब सब कुछ जा चुका था, लेकिन फिर भी कोई एक खिलाड़ी भी गेम चेंजर होता है. तो ये सारी चीजें नहीं, लेकिन बहुत गर्व की बात है आज. जैसा आप कह रही थी कि भारत आज सोएगा नहीं, क्योंकि आज 1982 में फिर याद कर रहा हूँ कि जब एक बदली थी फिजा, और मुझे लगता है कि अब वो फिजा भारतीय महिला क्रिकेट के लिए भी बदल गई है, और अब चीजें बहुत अलग होंगी. बहुत कॉन्फिडेंट होगा इन लड़कियों में जिनको हमने देखा है. अब ये बहुत अलग लेवल के गेम में जाएंगी, और अब शायद मैं ये भी प्रेडिक्शन करने की स्थिति में हो सकता हूं कि अब ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली को हम तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. जी,
निश्चित तौर पर शरद जी, जिस तरह से आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की मोनोपोली चलती आ रही थी और लंबे समय से यानी 25 साल से या तो इंग्लैंड या तो ऑस्ट्रेलिया इसका दावेदार बन रहा था, लेकिन 13वां सीजन जो एक बड़ा बदलाव ना सिर्फ विमेंस क्रिकेट के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट के लिए लेकर आया, क्योंकि हाल ही में हमने ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारी है। मेंस क्रिकेट की अगर हम बात करें, T20 सीरीज का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन ये शानदार जीत भारत के लिए बहुत अहमियत रखती है। शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद प्रत्यय का भी, क्योंकि देखिए आज की जो जीत है वो हमारे लिए गेम चेंजर साबित हुई है। और आज की गेम चेंजर कौन बनी है, तो नाम है शेफाली वर्मा, और साथ ही दीप्ति शर्मा को भी हम नहीं भूल सकते। और प्रत्यय हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रत्यय, दीप्ति शर्मा एक नाम जिसे बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि 4 अहम विकेट उन्होंने लिए हैं। जो सबसे अहम विकेट उनका था वो वुलवार्ड्स का विकेट था, क्योंकि लग रहा था कि अगर वो टिक जाएंगी फील्ड पर तो शायद एक दमदार पारी और खेल सकती है। तो देखिए, विमेंस वर्ल्ड कप का चैंपियन भारत बन चुका है और बहुत ही शानदार मैच आज का रहा। शुरुआत से लेकर आखिर तक बेहद रोमांचक ही मैच रहा। एक पल के लिए भी दर्शकों को अपने से दूर नहीं होने दिया इस मैच ने। जो एक नेल बाइटिंग मैच कहते हैं ना, वो आज का ये मैच था। तो हरमन ब्रिगेड ने रचा है इतिहास। 25 साल बाद विमेंस क्रिकेट को मिला एक नया चैंपियन और एक लंबा इंतजार जो था वो आज खत्म हो चुका है। तो आपको बता दें कि शानदार पारी खेली शेफाली वर्मा ने, साथ ही साथ अगर बताएं तो दीप्ति शर्मा ने भी खूब साथ निभाया, क्योंकि 58 रनों की तो पारी खेली है, लेकिन साथ ही साथ विकेट भी चटकाए हैं। तो दीप्ति शर्मा के पाले में गए 5 विकेट। आप सोचिए कि 5 विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए, जिसमें कई अहम नाम शामिल है, जिसमें वुलवार्ड का नाम शामिल है और लूज का नाम शामिल है। साथ ही साथ जाफ्ता का विकेट उन्होंने लिया, डक्सन का विकेट उन्होंने लिया है, ट्रायन का विकेट उन्होंने लिया है, क्लर्क का विकेट उन्होंने लिया है। तो कई बड़े नाम इसमें शामिल है। दीप्ति शर्मा को बिल्कुल नहीं भूल सकते। प्रत्यय हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रत्यय, दीप्ति शर्मा को भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी भी शानदार की, 58 रन दिए और एक बड़ी साझेदारी की है, और साथ ही साथ विकेट्स भी 5। बिल्कुल शिवालिका, जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है, मुझे लगता है एक वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ा मुझे नहीं लगता किसी भी क्रिकेटर के लिए कोई सपना होता है। और ये वो मोमेंट होता है, किसी भी क्रिकेटर को जब आप सुनेंगे तो वो यही कहते हैं कि वर्ल्ड कप आप अपनी टीम को जिताना चाहते हैं, और अगर आप फाइनल की रात पर आकर के इस तरीके का परफॉर्मेंस दे करके जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो आम क्रिकेटर्स होते हैं और जो खास क्रिकेटर्स होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, ये परफॉर्मेंसेज होती हैं जो आपको लेजेंड बनाती हैं। ये परफॉर्मेंसेज होती हैं जो आपको गेम में उस ऊंचाई का दर्जा देती हैं। तो मैं समझता हूँ कि दीप्ति ने आज जिस तरीके का प्रदर्शन दिया है, इस जीत का एक बहुत बड़ा श्रेय उन्हें जाता है। शेफाली की बात जरूर हम कर रहे हैं, क्योंकि उनका नॉक जो था वो शायद ज्यादा अग्रेसिव था, उन्होंने पूरी एक टोन सेट करी थी, लेकिन उनके विकेट गिरने के बाद दीप्ति ने आकर के जिस तरीके से पहले इनिंग्स को बल्ले से संभाला और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 5 विकेट लेकर के टीम को जीत की तरफ भेजा, मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन और एक ऐसा प्रदर्शन जो आप बहुत बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। बिल्कुल प्रत्यय, और क्या एक्स फैक्टर आप देखते हैं, क्योंकि वुलवार्ड की जो पारी थी वो बेहद ही शानदार थी और लग रहा था कि शायद वुलवार्ड के सहारे ये मैच जीत सकती थी साउथ अफ्रीका। कौन से एक्स फैक्टर आज आपने देखे, क्योंकि बॉलिंग यूनिट शुरुआत से ही नहीं चल रही थी, लेकिन आज उस बॉलिंग यूनिट में भी भारत ने कमाल कर दिखाया। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस टीम की जो सबसे बड़ी समस्या उजागर हुई थी वो शिवालिका बॉलिंग में और फील्डिंग में थी। आज भी ये एक नियर परफेक्ट गेम नहीं है। मुझे लगता है कि आज शायद इसकी चर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत जीत चुका है, विश्व विजेता बन चुका है। लेकिन अब भी मुझे लगता है कि जिस क्लिनिकल स्टाइल से जीतना चाहिए भारत, आने वाले विश्व कप जो भविष्य में जीतेगा, शायद वो इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करके जीतेगा। क्योंकि आप ये नहीं भूल सकते कि ये टीम फाइनल तक पहुंची, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हरा करके पहुंची, साउथ अफ्रीका को उन्होंने फाइनल में हराया, लेकिन जो लीग स्टेज था, जो ग्रुप स्टेज था, वो एक उतना आइडियल नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड से जो वो मैच हारे महज 4-5 रन से, वो एक ऐसा मैच था जो उन्हें जीतना चाहिए था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ नडीम डे क्लर्क ने जिस तरीके की पारी खेली थी, वो मैच ऐसा था जो भारत के कब्जे में था, उनकी गिरफ्त में था, लेकिन उन्होंने उस मैच को जाने दिया। ऑस्ट्रेलिया 330 रन चेस करने दिया, तो कहीं ना कहीं वहां पे बॉलिंग पर सवाल थे। लेकिन मुझे लगता है कि भारत ने उन गलतियों को सुधारा, शायद पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इतना पर्याप्त ढंग से सुधारा कि वो आकर के मैच जीत सके, और वही उन्होंने यहाँ पर आज किया है। जहां तक आपने लॉरा वुलवार्ड की बात करी, देखिए बिल्कुल जिस तरीके की नॉक उन्होंने खेला था, भारत की बात होगी, क्योंकि वो टूर्नामेंट जीते हैं, और यही होता है देखिए खेल में कि जो जीतता है आप उसी की चर्चा करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि साउथ अफ्रीका को भी बहुत ज्यादा इस जीत से, इस हार से
सीख लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक वो आए, उनका भी ये पहला फाइनल था। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि भारत भले जीता है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके का क्रिकेट खेला, अगर आप उनकी जर्नी भी याद करें, जब पहला मैच वो 69 रन पे मैच ऑल आउट हुए थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद लगातार 5 मैचेस जीतना, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें फिर झटका लगा था जब वो मैच 97 रन पर सिमटे थे, लेकिन फिर इंग्लैंड को उन्होंने सेमीफाइनल में हराया। और यहाँ पर आकर के भी उन्होंने टफ फाइट दी। अगर आप देखें 209 पे 5 विकेट थे, तब तक स्थिति ऐसी थी कि मैच कहीं पर भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद वो जो 2 विकेट लगातार गिरे, वहां से कहीं ना कहीं रुक पलटा। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है, और भारत निश्चित तौर पर क्योंकि वो विजेता है तो उनकी बात जरूर होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका को इस हार से बहुत निराश ना होकर के आई थिंक उनको हार्ट लेना चाहिए इस हार। निश्चित तौर पर प्रत्यय साउथ अफ्रीका की भी जो पारी थी, साउथ अफ्रीका का भी जो गेम था, वो शाबाशी देने लायक रहा और बहुत शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके पहले भी अगर हम देखें तो बहुत शानदार फॉर्म उनका था नहीं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कमबैक किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। फिलहाल तमाम जानकारी, विश्लेषण और बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रत्यय। चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, क्योंकि हमारे सहयोगी पीयूष पारे इंदौर ब्यूरो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, हम हर बार आपसे मुलाकात करते हैं लाइव में जब आप हमारे साथ होते हैं, भारत जीतता है और इंदौर में माहौल देखने लायक होता है, और आज तो जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 25 साल का इंतजार खत्म हुआ है। देखिए 25 साल का इंतजार खत्म हुआ और भारत की बेटियों ने आज ये बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और आप देखें इंदौर में जो क्रिकेट फैंस है वो खास तौर पर जश्न मना रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है, भारत माँ की जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। और ये जयकारा इस बार तो लगाया जा रहा है कि भारत की बेटियों के लिए पूरे इंदौर में इस तरीके का माहौल है। इंदौर की हर गली, हर चौराहा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर इसी तरीके से जश्न मनाते हुए तमाम लोग नजर आ जाएंगे। कैसे देखते हैं भारत की बेटियों ने आज गौरव बढ़ाया, मान सम्मान ऊंचा किया है पूरी दुनिया में। वर्ल्ड कप अब टीम इंडिया के हाथ, अब तो बिल्कुल अपने हाथ में ही है, अब तो लग गया है हाथ में। और बेहतरीन बॉलिंग करी, बैटिंग करी, सब कुछ करी, एक का नाम ले ही नहीं सकते इस चीज में। हर खिलाड़ी ने बेहतरीन बैटिंग करी है। इवन दो रिटायर वो इंजर्ड हो चुकी थी अपनी प्रतिका, वो भी बाहर होके व्हील चेयर पे आके सेलिब्रेट करी था, इंडिया जीत गई, बहुत खुशी आई। कैसे देखते हैं शेफाली, उसके बाद में जो है वो यहाँ पर सीधे तौर पर हम लोग देखें तो बॉलिंग भी जबरदस्त रही है। शेफाली आज कहीं ना कहीं यहाँ पर गेम चेंजर था। वो तो गॉड्स प्लान था जो शेफाली आई, कृतिका रावल को चोट लगी और काफी समय का वेट था, 2017 में चुके, 2003 में चुके, उसको लेके बहुत एक्साइट थे। आज बहुत उमंगी है, ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ हसीन पर लग रहा है। देश की बेटियों ने जो किया है, उस दीप्ति की गेंद, दीप्ति शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट ली है। कैसे देखते हैं? बेहतरीन, वो तो बेहतरीन है, हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं। आज 58 बनाए, रनआउट हो गई गलती से, पर 5 विकेट भी लिए, लास्ट विकेट भी उसने लिया, बेहतरीन मजे आए मुझे। क्या कहेंगे टीम इंडिया की इन बेटियों के नाम? भारत माता की जय, कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया, चक दे। ये देखिए चक दे इंडिया के नारे लग रहे हैं, हर तरफ जश्न है, आतिशबाजी का दौर देखने को मिल रहा है इंदौर में खास तौर पर। और आप देखें धमाकों से गूंज रहा है। कल यहाँ पर जरूर लोगों ने जो है छोटी दीपावली मनाई, लेकिन आज यहाँ पर सही मायनों में दीपावली का जश्न पूरे इंदौर में नजर आ रहा है टीम इंडिया की बेटियों के नाम। और वाकई में आज इतिहास रच के पूरे देश में कहीं ना कहीं जश्न मनाने का मौका दिया है भारत की जाबाज बेटियों ने। बिल्कुल पीयूष, और जश्न हो भी क्यों ना, क्योंकि 25 साल का इंतजार खत्म हुआ है और 25 साल बाद विमेंस क्रिकेट को नया चैंपियन मिला। और एक तरह से ऐतिहासिक ना सिर्फ मुकाबला था, पूरे का पूरा वर्ल्ड कप जो है वो ऐतिहासिक रहा। कई रिकॉर्ड्स टूटे, कई रिकॉर्ड्स बने, सबसे ज्यादा विकेट्स के रिकॉर्ड भारत के नाम हुए, सबसे ज्यादा रनों के रिकॉर्ड भारत के नाम हुए, और ऐसे ऐतिहासिक मुकाबले आगे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पीयूष, बॉलिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो काफी बिखरता नजर आया था शुरुआत के मैचेस में, लेकिन आज उस बॉलिंग यूनिट ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। देखिए बिल्कुल टीम इंडिया की स्ट्रेंथ रही है उसकी बॉलिंग, और जिस तरीके से दीप्ति शर्मा का जिक्र हो रहा है लगातार, और शुरुआती दौर में आज बात करें तो शेफाली वर्मा न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि आपने गेंदबाजी में जब विकेट की जरूरत थी तो शेफाली कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रम्प कार्ड साबित हुई है। कैसे आप देखते हैं, जश्न मन रहा है, एक तरफ हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, 299 का स्कोर किस तरीके से टीम इंडिया ने यहाँ पर बचाया भी और जीत हासिल की, बॉलिंग को लेकर क्या कहेंगे? बॉलिंग को ये मतलब बैटिंग में मुझे लग रहा था कि 25-30 रन कम रह गए हैं, थोड़े से मतलब एफर्ट हो सकता था, बहुत अच्छे से हो सकता था, स्लो हो गए थे बीच में अपन। पर बॉलिंग में फिर शेफाली जब आई, जब उनने 87 रन मारे
वो तो बात अलग थी। फिर फटाफट जो 2 विकेट लिए, बेहतरीन बॉलिंग करके विकेट लिए, ट्रम्प कार्ड खेला उसने बहुत। आप कैसे देखते हैं? भारत की बॉलिंग जबरदस्त रही। हाँ, मेन चीज जो दीप्ति शर्मा है जिन्होंने आज पंजा लिया है, वो मेरे ही जगह से ही है। मैं भी आगरा से हूँ, वो भी आगरा से, उत्तर प्रदेश से। और मुझे यकीन था कि वो इस साउथ अफ्रीका की टीम को धराशायी जरूर करेगी। उसके रिकॉर्ड अच्छे हैं। कि क्रांति गौड़ मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर की ही है, छतरपुर जिले से। हाँ, ये तो कहेंगे कि एमपी की बेटियां भी कहीं बेटी किसी से कम नहीं है, हम इतना जानते हैं। एमपी नहीं है यहाँ, इंडिया ये पूरे इंडिया, लेकिन एमपी की बेटी का किसी से कम नहीं। बॉलिंग में दमदार कहीं ना कहीं। और ये आप देखें कहीं ना कहीं खास तौर पर जब लोग बात कर रहे हैं, दीप्ति शर्मा की बात कर रहे हैं, शेफाली की बात कर रहे हैं, क्रांति को याद कर रहे हैं, एक पूरा टीम एफर्ट देखने को मिला है। और ये भी कहा जाए कि ये हरमन की जीत है। टीम इंडिया आज परचम लहरा रही है पूरी दुनिया में। बिल्कुल सही कहा। देखिए पीयूष, चाहे मध्य प्रदेश का छतरपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश का आगरा हो, लेकिन आज जीता तो भारत है, क्योंकि भारत के हर स्टेट से मिलकर ही हम एक शक्ति बनकर खड़े होते हैं। और वो शक्ति आज कहीं ना कहीं क्रिकेट ग्राउंड पर भी दिखाई दी है। इससे पहले भी कई बार वो दिखती आई है, लेकिन मध्य प्रदेश की बेटियां भी कहीं पे कम नहीं है। जिस तरह से वो कह रहे थे कि छतरपुर की है क्रांति गौड़, और उस पर बंसल न्यूज से खास स्टोरी भी दिखाई थी। और लगातार ही बंसल न्यूज उनकी कहानी को दिखाता रहा है, क्योंकि एक वाइट बॉल, टेनिस बॉल से शुरुआत करने वाली खिलाड़ी आज सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं। कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं। एक बार फिर से उनसे बातचीत करिएगा। और आगे विमेंस क्रिकेट में क्या उम्मीद देखते हैं, कितना बेहतर भविष्य वो विमेंस क्रिकेट का देखते हैं? देखिए बिल्कुल विमेंस क्रिकेट का जो यहाँ पर भविष्य है, खासतौर पर इंडियन टीम का, वो बहुत ही सुनहरा है। कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये नई टीम है, बहुत लंबा इंतजार रहा, लेकिन इस टीम ने एफर्ट पूरा लगाया। शुरुआती मैच से लेकर आज के मैच की बात करें तो ये टीम बहुत पॉजिटिव तरीके से और उसी एटीट्यूड से आगे बढ़ी है। जी जी, बेहतरीन तरीके से बैटिंग करी है शुरू से आखिरी तक। बीच के 3 मैच थोड़े से अपने जीते हुए हार चुके थे अपन, पर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल जीत के बेहतरीन बैटिंग बॉलिंग करके अपने को वर्ल्ड कप जिताया। हरमनप्रीत कौर के लिए वर्ल्ड कप जिताया है ये, सभी ने बोला तो क्या लग रहा है? तमाम बैटिंग हम लोग देख रहे हैं। जमीना की बात करें, इसके अलावा हरमनप्रीत की बात करें, स्मृति मंदाना को आप भूल नहीं सकते हैं। कैसे देखते हैं इन तमाम लोगों का? बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन करा। पूरी टीम कोऑर्डिनेशन के साथ चली है और वर्ल्ड कप जिताने के लिए जमीका ने बोला था कि हरमनप्रीत के लिए ये वर्ल्ड कप चाहिए, और वो जीत चुकी है आखिरकार। कैसे देखते हैं आप भारत की बैटिंग? बैटिंग सर माइंड ब्लोइंग बैटिंग की गई है। और जब सैफाली वर्मा ने स्टार्ट दिया तो ऐसा लग रहा था बस शतक मिस कर दिया। मुझे इस बात का अफसोस हुआ, थोड़ा और अच्छा खेलती, क्या वो थक गई थी ज्यादा, इसलिए वो शॉट मारने की कोशिश कर रही थी। मलाल रह गया, उनका शतक रह गया। हाँ, मलाल तो रह गया सर, क्योंकि काफी समय से बाहर चल रही थी, 3.5 साल से बाहर इंडिया टीम से, और कोई 50 नहीं आ रही थी उनकी, तो उनको भी एक था। लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि वो भी एक इंडियन है, दम बहुत है। इंडियन तो सभी खिलाड़ी हैं, लेकिन तमाम सारी बातों को अगर अलग रखें, आज हमें जीत पे कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमने इंदौर में दिवाली खेली थी, और आज फिर से हमें इंडिया टीम ने एक और बार मौका दे दिया। इससे बढ़िया क्या है? हमारी भारत की नारियों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर ही दिया। देखिए हमारे सारे जहां पर भारी हमारे भारत की बेटी, और यही कहीं न कहीं जो है वो दम दिखाया है। भारत की बेटियों ने कमाल कर दिया है। तमाम इंदौरियंस, इंडियंस, आज सबका जो है वो सीना चौड़ा है गर्व से, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में परचम लहरा रहा है भारत की बेटियों का। जी, निश्चित तौर पर पीयूष, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, जो बातचीत आप लोगों ने की, वो साफ तौर पर बताता है कि अब सिर्फ मेंस क्रिकेट का क्रेज नहीं है, अब विमेंस क्रिकेट का भी उतना ही क्रेज है। उतनी ही खुशी लोगों को होती है जब भारत की महिलाएं क्रिकेट में आगे बढ़ रही है, चाहे किसी भी खेल में आगे बढ़ रही हो। लेकिन क्रिकेट का जो क्रेज है, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, भारतीयों के लिए एक इमोशन है, एक फेस्टिवल है। जब कोई वर्ल्ड कप होता है, चाहे छोटे से छोटा एशिया कप की हम बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, और साथ ही साथ वनडे वर्ल्ड कप की बात करें, टेस्ट मैचों की बात करें, वो खुशी, वो एक खुशी की लहर ऐसे दौड़ती है मानो जैसे कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार आ गया हो। और ये खुशियां, ये जश्न की तस्वीरें जो देश भर से सामने आ रही है, साफ तौर पर बताती है कि भारत ने आज एक निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कीर्तिमान गढ़ा है, एक बड़ा इतिहास रचा है, और आज अपने नाम न सिर्फ ये ICC विमेंस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की है, बल्कि आगे आने वाले समय में जो लड़कियां, जो महिलाएं क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए एक बड़ा रास्ता भी भविष्य में साफ किया है। फिलहाल पीयूष, तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको वो तस्वीरें हम दिखाते। देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो है ही, लेकिन उसी बीच जश्न और उत्साह भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। देखिए CM डॉक्टर मोहन यादव ने और CM विष्णुदेव साय ने भी बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने भी बधाई संदेश दे दिया है, क्योंकि भाई
भारत की बेटियों ने कमाल कर दिखाया है इस बार। 2011 के बाद इस बार सूरत देखने को मिली है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में भारत ने वो कमाल कर दिखाया। मेंस विमेंस की बात अलग है, लेकिन जीता तो भारत ही है, चाहे छोरियां खेले या छोरे, जीत भारत की होनी है। और वो भारत का आत्मविश्वास आज साफ तौर पर मैदान में देखने को मिला है। कहते हैं अंत भला तो सब भला। शुरुआत में भले ही बॉलिंग यूनिट नहीं चल रहा था, लेकिन आज बॉलिंग यूनिट ने कमाल कर दिखाया। प्रतिका रावल इंजर्ड हुई, लगा कि शायद उम्मीदें खो बैठेंगे बैटिंग ऑर्डर से, लेकिन जेमिमा ने कमाल कर दिखाया ऑस्ट्रेलिया के मैच में। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका से लड़ने की बारी आई तो भाई हमारी शेफाली वर्मा कहाँ पीछे रही। उन्होंने ना सिर्फ 87 रनों की तूफानी पारी खेली, बल्कि 2 अहम विकेट चटकाए। दीप्ति शर्मा, जिन्होंने आज बैटिंग लाइनअप में एक शानदार परफॉर्मेंस दिया, 58 रनों की पारी खेली, बल्कि 5 अहम विकेट लिए, जिसमें वुल्फार्ड का भी विकेट शामिल है, जो साउथ अफ्रीका की कप्तान थी। 101 रनों की पारी उन्होंने खेली और साउथ अफ्रीका को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक पहुंचाए हम कहेंगे। लेकिन 52 रनों से भारत ने जीत हासिल कर ली है और हरमनजीत कप ले आई हैं। वो पल भी आपको दिखाएंगे जब भारतीय टीम को कप मिलेगा। और आप देखिए करोड़ों का इनाम भी मिलने जा रहा है। साथ ही बीसीसीआई ने भी 120 करोड़ से ज़्यादा रुपए की घोषणा कर दी है कि वुमेन्स वर्ल्ड कप अगर भारत जीतता है तो बड़ा इनाम बीसीसीआई की तरफ से भी मिलेगा महिलाओं को। जो हमारी खिलाड़ी हैं, शेरनियां हैं, हरमन ब्रिगेड हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, जिन्होंने एक हिस्टोरिक मैच आज खेला है और पूरे भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन बेटियों को बधाई दी है और वो आत्मविश्वास भारतीय क्रिकेट फैंस से भी आता है। देखिए बड़ी संख्या में डीवाई पाटिल स्टेडियम में जो लोग पहुंचे थे, उनकी जो आवाज़ भारतीय खिलाड़ियों के कानों में गूंज रही थी, उस आवाज़ ने भी कहीं ना कहीं भारतीय खिलाड़ियों को वो ताकत दी है कि आज जो कीर्तिमान उन्होंने रचा है, वो ट्रॉफी जो वो घर लेकर आई हैं, वो दम जो दिखाया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट फैंस का उन पर विश्वास था, आत्मविश्वास उनका भी था और भरोसा था। देखिए हर बॉल के बाद हरमनप्रीत जो हमारी कप्तान थी, वो प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि बस आगे ये मैच निकल जाए या आगे मैच निकल जाए। और उसके बाद उन प्रार्थनाओं का जो असर हुआ है, मैच को देख रहे लोगों की दुआओं का जो असर हुआ है, वो साफ तौर पर दिखा। और भाई भारतीय कप्तानी की मेहनत को, भारतीय टीम की मेहनत को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता, जिसकी बदौलत आज ये मुकाम हासिल किया गया है। और आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय महिला क्रिकेट के लिए भी एक रास्ता जो आसान कर दिया है और विश्व को बता दिया है कि भारत की बेटियां भी क्रिकेट में कम नहीं है। जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मोनोपोली अब तक चली आ रही थी, वुमेन्स क्रिकेट में उसे तोड़ा है और एक बेंचमार्क आज भारत की बेटियों ने सेट किया है। ना सिर्फ हाईएस्ट रन चेज किया, बल्कि हाईएस्ट रिकॉर्ड भी बनाया। और साथ ही साथ स्मृति मंधाना की अगर हम बात करें, जेमिमा की बात करें, प्रतिका रावल की बात करें, कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं इन बेटियों ने। साथ ही दीप्ति शर्मा जो पूरे सीजन में, पूरे वर्ल्ड कप में, 13वें सीजन में जो था वर्ल्ड कप का, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का 13वां सीजन जिसमें इतिहास रचा गया है, उसमें दीप्ति शर्मा बनी है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली क्रिकेटर। अब सोचिए कि शानदार बैटिंग लाइनअप था साउथ अफ्रीका का, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और जोश दिखाया। 2 विकेट के बाद लंबे समय बाद तीसरा विकेट मिला। तीसरा विकेट मिलने में बहुत देरी हुई। उसके बाद जब चौथा, फिर 5वां, 6ठा विकेट आता गया और धीरे धीरे भारतीयों के चेहरे का जो डर था, वो जो नेल बाइटिंग मूवमेंट था, वो मुस्कान में बदला, कॉन्फिडेंस में बदला और आखिरकार अब ये ट्रॉफी भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने उठा ली है और ये ट्रॉफी आने वाली है हमारे घर में, भारत में। तो एक बार फिर से सभी भारतीयों को, सभी दर्शकों को इस शानदार जीत की बधाई। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला